हाय सर। थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम सर, थैंक यू आपने मेरे को बुलाया। तो आप मेरे को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताइए, मैं कैसे एंटर करूँ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू आई हैव टू डू बेसिकली। बेसिकली क्या है कि जो हमारा अभी लोगों ने काफ़ी सारा वीडियो देखा एंड लिकर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बताया कि लिकर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसमें ना 2 मॉडल्स हैं। एक है कि आप अपना ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना के, उसमें ब्रांड आपका होगा और उसमें मान के चलिए आप 5000 केसेस या 5000 पेटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें मान के चलिए कि आपको साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा वो 1 CR के आसपास चाहिए होगा। इसमें आपके केसेस भी रेडी हो जाएंगे, आपका अपना ब्रांड भी बन जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको गिफ्टिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ये जो लिकर है दिस इज़ प्रीमियम लिकर, राइट। ओके। और जिसको गौरमेंट लिकर कहते हैं, जो ज़्यादातर आपका गिफ्टिंग में यूज़ होता है, कॉर्पोरेट्स में जाता है, फंक्शंस में जाता है, क्लब्स में जाता है, या आपके होटल्स में जाता है, या आपके जो डिफरेंट गिफ्टिंग में पर्पस में यूज़ होता है। तो इसकी सेल्स जो है कंपनी सपोर्ट करेगी सारा उसमें आपको। ओके। उसमें आपको कुछ नहीं करना, कंपनी विल सपोर्ट यू। हाँ, आपका रोल रहेगा, बहुत सारी चीज़ें एंड जो भी टैक्सेशंस हैं सब इसमें इन्वॉल्व है। मतलब 5000 केसेस के साथ 1 CR के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ अप टू 1 CR। ओके। मतलब एक साल में 1 करोड़ रुपए लगा के 1 1 करोड़ रुपए करोड़। का प्रॉफिट निकालिए, आपका इन्वेस्टमेंट तो बाहर आ गया, 1 करोड़ रुपए हाँ प्रॉफिट हाँ कमा हाँ। गया, ऐसा ओके, मान के तो चलिए। कुछ मेरे को कोई ब्रांड एग्जांपल्स, मतलब देखिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं समय मार्केट में आपको जो मिल जाएंगे, जो अपना जो बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं है, राइट, बट दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड इनटू द गिफ्टिंग मार्केट। ओके। दिस इज वन पार्ट। द सेकंड पार्ट इज जिसमें आपको एक एग्जिस्टिंग ब्रांड मिल जाएगा, जैसे बियर का। ओके। बियर का ऑलरेडी जो कुछ स्टेट्स में हो रहा है, आप मान लीजिए आप दिल्ली में, हाँ right? हाँ हाँ। तो मैं आपको दिल्ली में एक ऐसा ब्रांड दूंगा जो ऑलरेडी दिल्ली में नहीं है, ओके। क्योंकि दिल्ली में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको नहीं मिलता। हाँ तो हाँ। हमारे पास एक ब्रांड नहीं है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं एंड मल्टीपल कंपनीज के साथ में हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो होगा क्या उसके अंदर कि आपको मैंने एक बियर डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रांड दे दिया, जिसमें मान लीजिए उसका एक एक्स डिस्टिलरी प्राइस है, जो कि मैंने अपने प्रपोजल में मेंशन किया हुआ है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में। इस वीडियो में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या रहेगा, एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर हमें दे दिया दैट आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज लिकर इज नॉट लाइक दिस। तो इसमें आपने जैसे बोल दिया कि मुझे लिकर बिजनेस में आना है, तो हमने आपको एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, आपने आईडी दे दिया कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ और उसके हिसाब से मुझे काम करना है। आपने बता दिया मुझे ये स्टेट में काम करना है, जैसे बहुत सारे स्टेट ड्राई स्टेट है, गुजरात में आप काम नहीं कर सकते, हाँ या ऑब्वियसली। हाँ वहाँ पे काम नहीं कर सकते, बिहार में तो वहाँ पे काम नहीं हो सकता। तो जिन स्टेट्स में है तो हम आपसे वो ले लेंगे लेटर ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि ये ब्रांड अवेलेबल है, ये बियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिकर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 8% से बियर स्टार्ट हो जाती है, 15% जो आपकी वाइन में आ जाते हैं, जो आपने देखा होगा, जो ब्रोकोट जैसे हाँ हाँ, आई नो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे इसके। ओके। और मल्टीपल रेंज, एक नहीं है ना, एक कंपनी है ना एक रेंज है, मल्टीपल रेंजेस जहाँ का आप डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो एंड इट इज बेटर देन रिटेल। हाउ? अगर आप बहुत सारे लोग रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, उनको लगता है रिटेल में बेनिफिट है, हाँ। तो रिटेल के लिए पहले आपको 500 स्क्वायर फीट जगह लेनी पड़ेगी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपके आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा, मतलब कोई रिलीजियस प्लेस नहीं होनी चाहिए, प्लेस नहीं होनी चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, कॉलेज नहीं होना चाहिए, फायर फाइटिंग का ऑप्शन होना चाहिए। आप मॉल्स में कर सकते हो ज़्यादातर जो खुल रहा है, तो वहाँ पे फुटफॉल उतना नहीं आता, या लोग थोड़ा सा पुरानी जो शॉप चल रही है वहीं पर काम चल रहा है, तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर क्या है कि बहुत सारे लोग जाके कंप्लेंट करके आपकी शॉप बंद भी करा सकते हैं। ओके। डीएम के ऑर्डर से वो बंद हो सकती है आपकी शॉप, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे अपने मार्केट जमाई और कुछ लोगों ने कंप्लेंट करके उसे बंद करा दिया। हाँ, तो वो होता है, वो मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में, तो वो आपको नहीं करना। और फिर क्या आप वहाँ पे एक रिटेल स्टोर, मतलब आप एक डीलर ही बने हो ना, आप माल बेच रहे हो डेली का। डिस्ट्रीब्यूशन में यू बिकम अ ब्रांड, यू बिकम मैं बोलूंगा आप एक ब्रांड भी बन रहे हो। ओके। साथ में क्या है, यू आर बिकमिंग अ बिल्डर काइंड ऑफ, क्योंकि वहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट एक स्टोर पे नहीं, फिर आपका हर स्टोर पे माल जा रहा है। अगर आप वहाँ पे 300 स्टोर्स हैं मार्केट में, स्टेट में, तो 300 के 300 स्टोर्स पे आपका प्रोडक्ट जाएगा। ओके। और फिर क्या सबसे मार्जिन आपको आ रहा है, रिटेल में मार्जिन ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कम होते हैं, बट वॉल्यूम बहुत बड़ा। हाँ। फिर आपको ध्यान नहीं रखना कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट 100 स्टॉक नहीं, आपके पास जो स्टॉक है उसी स्टॉक का आप लीफो फीफो, ठीक है, उसी पे चल रहा है सारा का आपका, ठीक है। उसमें जो टैक्सेशन है सब, एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय द कंपनी। तो वहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ रखा जाता है, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट के ऑथराइज, जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ से माल आता है, जहाँ से आप टैक्स पे करके उसे ले जा सकते हो। शॉप से ऑर्डर कैसे आएंगे, वो सारा सेल्स प्रोसेस वो आपको उसमें चलेगा। मार्केट कैसे होता है, डायरेक्टली मार्केट नहीं किया जा सकता, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग रिक्वायर्ड, जो कि गिफ्टिंग से होती है। कई बार सोडा लॉन्च होता है, आपको लगेगा ब्रांड्स का बहुत सारे, तो उस तरह से मार्केट किया जाता है। बाकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, होल प्रोसेस, तो प्रोसेस पूरा यू हैव गो थ्रू द प्रोसेस एंड इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं।
मतलब 1 साल के अंदर आप मान के चलो कि आप जो आप लगा रहे हो उसका उतना तो आप कमा ही लोगे, 100% रिटर्न तो आप निकाल ही लोगे। तो पहले साल ही बार है, अगले 2-2.5 साल में आपको वो ब्रांड ऑलरेडी पता लग जाएगा, आपका मार्केट बिल्ड हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे ही होता है। मैं नहीं कह रहा आप एक दिन में नहीं बन सकते, नहीं, कोई भी नहीं बन सकता। तो इट विल टेक टाइम, इट विल हैव देयर ओन टाइम टू इन्वेस्ट एंड डू दिस वर्क। आज के समय में आप एक फ्लैट लेने जाते हो यार, 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ का एक फ्लैट नहीं आता, राइट। आप लिकर बिजनेस की बात करो कि इस प्राइस में कोई आपको लिकर का बिजनेस नहीं करवा के दे सकता, तो हम एक्सक्लूसिवली वो करवा के दे रहे हैं। तो वी हैव कनेक्ट्स, वी हैव एवरीथिंग इनसाइड, ओके, हम आपको करवा के देंगे। और इसके अंदर जो भी रिटर्निंग आ रही है बहुत अच्छी है, आपके सारे एवरीथिंग विल बी ऑन पेपर, ऑन एग्रीमेंट, एंड इट्स ऑलरेडी विद गवर्नमेंट का ही काम है, राइट। तो जो भी रहेगा वो स्टेट के साथ ही रहेगा। तो ब्रांड्स के साथ जो लाइसेंसेज होनी है, जो आपका कुछ एक ऑफिस वगैरह में आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो कंपनी उसके बाद बताएगी कि दिस इज द प्रोसेस, अपनी टीम देगी, सेल्स देगी, नेटवर्क देगी, वहाँ की जितने भी और रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हर स्टेट में अलग पॉलिसी, जैसे एक्साइज पॉलिसी, ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है अगर ये इंडियन प्रोडक्ट है। फॉरेन प्रोडक्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है। और अभी हम इसकी बात कर रहे हैं आपके IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बात कर रहे हैं, तो जिसमें आपको वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत कम है। आप 2000 वाली 4000 वाली रेंज में नहीं जाना, हमें कम रेंज में जाना है। बियर में तो ऑलरेडी 100, 125, 100 रेंज, बाकी डिपेंड करता है हर स्टेट पे, कहीं महंगी है, कहीं सस्ती है, गोवा में सस्ती है, दिल्ली में महंगी है, महाराष्ट्र में महंगी है, तो हरियाणा में सस्ती है, तो वो स्टेट पॉलिसी है। तो हमें चलना EDP पे, एक्स डिस्टिलरी प्राइस, उसके ऊपर टैक्सेशन क्या होंगे, उसके ऊपर सेल्स का क्या है, आप पर पेटी पे 200 से 300 रुपये बचा सकते हो, तो जिसमें आपका मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है, रोटेशन बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। अगर आपके 2 रोटेशन हो रहे हैं 2 महीने में, 4 हो रहे हैं रोटेशन, तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा, रोटेशन बढ़ता जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा भी आपके पास आ रहा है, ओके। ये बेनिफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपने हमें ये तो बता दिया कि हमें एक रिटेल में तो वो चाहिए, जगह चाहिए सब, डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो हमें माल रखने के लिए जगह चाहिए होगी ना। बताया था कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस होता है, जैसे पार्किंग स्पेस होता है वैसे कस्टम बाउंडेड वेयर हाउसेस होता है। नेट पे जाके देख सकते हैं कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस कैसे होते हैं, वहां से आपको पता लगेगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा होगा कमेंट करके बता सकते हैं, उनको भी आइडिया होगा। इट्स लाइक अ पार्किंग लॉट टाइप ऑफ थिंग, बट वो ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं। वहां से प्रोडक्ट कब निकलता है, जब आप ड्यूटी पे करते हो, एक्साइज ड्यूटी पे करते हो, आपकी GST पे करते हो, सब पे करके के बाद प्रोडक्ट वहां से चलता है, चालान कटता है, पूरा ट्रक आता है जो भी आपके, और वो आपका रिटेल स्टोर्स पे जाता है। सो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन एक वॉल्यूम गेम है, करेक्ट। और हर स्टेट का अलग है, देखिए कहीं पे प्राइवेटाइजेशन है, हाँ, कहीं पे गवर्नमेंट खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है, कई स्टेट्स में MP वगैरह में, ठीक है, दिल्ली की पॉलिसीज हैं डिफरेंट है, हरियाणा की अलग है, हरियाणा में ड्यूटी कम है, दिल्ली में ज़्यादा है, तो वो सब एक पॉलिसीज बनी हुई है हर जगह से, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइसेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, L1 L2 के, एवरीथिंग विल बी डन। कहीं L1 चलता है, कहीं L2 चलता है। लोगों ने L1 सुना होगा बहुत ज्यादा हरियाणा में, बहुत ज्यादा, तो, लेकिन दिल्ली में L1 नहीं चलता। दिल्ली में L1 वाला कैन नॉट बी अ रिटेलर, जैसे हरियाणा में L1 कैन बी अ रिटेलर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर एट द सेम टाइम। और भी लाइसेंस होता है, लेकिन दिल्ली में अगर बात करो तो L6 L7 इंपोर्टेड वाइन के लिए, L7 इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए L6, और फिर अगर आपको एक्सेसरीज में जाना है तो अलग है लाइसेंस। अगर आपको ऑनलाइन में जाना है, जो भी यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, वो आपका L13 वगैरह इस तरह से होता है। तो सबके वो एवरीथिंग विल बी। तो आप जैसे EOI दोगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर दोगे, विल हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल, विल हैव अ डिस्कशन, आप मीटिंग के लिए आ सकते हैं फर्दर, ऐसे कोई इशू नहीं है। एंड देन विल टेक यू टू द प्रोसेस में जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपका बजट है, तो उसके हिसाब से। बट मिनिमम 1 ईयर आप लेके चलो 1 ईयर मिनिमम के लिए। इससे नीचे देखिए अगर आप लेकर बिजनेस में, तो वो बात नहीं करेंगे, वो मजा नहीं। और आपने जैसे मेरे को मार्जिन्स का बताया, तो अब आप मेरे को सजेस्ट करो, मेरे को जैसे बिजनेस में घुसना है, तो गवर्नमेंट लिकर्स में ज़्यादा मार्जिन है या फिर बियर मार्केट में ज़्यादा मार्जिन है? अपना अपना एक मार्केट है। बियर वाला एक अलग मार्केट है, बियर एक्सपायरी डेट के साथ आती है, उसमें बहुत जल्दी FMCG प्रोडक्ट की तरह बहुत फास्ट है। गवर्नमेंट लिकर इज स्लो, बिकॉज जितनी हार्ड लिकर है वो जितनी पुरानी होगी, जितनी पुरानी उतनी बेटर, थोड़ा सा ओल्ड इज गोल्ड है, तो वो चीज़ है, वो खराब नहीं होती, उसकी एक्सपायरी नहीं है, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। बियर में शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है बियर की, बट हमारे पास ज्यादा शेल्फ लाइफ वाले भी प्रोडक्ट है। 15% अल्कोहल वाइन वाले प्रोडक्ट हैं जो जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि बियर 8% से स्टार्ट होती है और अल्कोहल 40%, तो ये एक फर्क आ जाता है वहाँ पे, राइट। तो वो सारी चीजें आई टेल यू। गवर्नमेंट प्रोडक्ट में आपका अपना ब्रांड रहेगा, बियर में आप किसी और के लिए करोगे या अपने लिए करोगे, वहाँ 1.5 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट लग जाता है, 1 से 1.5 करोड़ का लग जाता है बियर में भी, तो 1 करोड़ से नीचे का है नहीं। ओके, बट अगर आपको बिजनेस करना है, आपको मार्केट से हटके काम करना है, आपको लिकर का बिजनेस करना है, तो आप सोचो कि कम में हो जाए, सर इतना तो चाहिए, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन। जैसे आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, आपको बड़ा काम करना है तो आपको और मार्केट ग्रो करना है। अब आप 1 करोड़ में एक स्टेट को या सिटी को तो कवर नहीं कर पाओगे ना। हाँ नहीं, तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, राइट। या तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे फर्दर, या 4 बनेंगे, लेकिन जो भी होगा वो एग्रीमेंट बेस्ड होगा, एवरीथिंग विल बी ऑन एग्रीमेंट।
तो अब जैसे मान लो मैं घुसा गवर्नमेंट लिकर्स में, ठीक है, तो अब मेरे को इसमें अपना और मतलब इंक्रीज करना है पोर्टफोलियो, ठीक है, हाँ मेरे को पोर्टफोलियो बड़ा करना है। कंपनी विल गिव यू ऑल द ऑप्शंस, ओके, कंपनी विल गिव यू, देन एज आई टोल्ड यू वी आर नॉट डीलिंग विद वन कंपनी, देयर मल्टीपल ब्रांड्स, तो वो आपको बताएगी। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर जब हम लेते हैं इसलिए लेते हैं, आपसे आईडी लेते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका क्या प्रोफाइल है, ठीक है। मैंने भेजा हुआ बहुत सारे लोगों ने फिलअप करके कि उनसे बात हुई, मीटिंग हुई है, अभी साइनिंग में चल रहे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स में सारी चीज़ें ऑन है। तो जैसे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, कंपनी आपको मीटिंग के लिए बुलाएगी या कंपनी विल कम हियर, सो वी हैव कनेक्ट, दे माइट कम हियर, यू माइट गो देयर, आई विल कम विद यू, वो सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ। तो अब ये तो हमारा हो गया मार्जिन ये सब। अब मेन जो बात आती है मार्जिन एक्वायर कैसे, मतलब ये सेल्स कैसे करें हम इसकी बेसिकली, क्योंकि मार्केट में ना ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं उनसे हमारी ये डील है कि वो ऑलरेडी उनकी सेल्स टीम होती है, ओके, दे हैव एक्सपर्टीज। आपने कंपनी चला रहे हो तो कोई सीईओ बैठा होता है, हाँ, तो उसके अंदर एक वहाँ पे एक सेल्स का पर्सन हेड बैठा होगा, एक स्टेट के लिए कहीं 8 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 15 लोग, डिपेंडिंग ऑन कि कितने वेरिएंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बियर के वेरिएंट में काम कर रहे हो, हाँ, तो उसके लिए 5-6 लोगों की टीम लगी हुई है, तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, क्या सैलरी जा रही है वो सब कुछ ब्रेकअप में मैंने डाला हुआ है। आप देखोगे तो एग्रीमेंट जो आप डाउनलोड करोगे उसमें लिखा हुआ है कि ये ईडीपी एक्सिलरी, ये मार्केटिंग का कॉस्ट है, ये सेल्स का कॉस्ट है, एवरी कॉस्ट एवरी ब्रेकअप है मेंशन। ओके, तो आपके लिए सबके लिए इजी रहेगा, जब आप उसको पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम देर, हाँ, वो तो वैसे भी फोन पे तो होना नहीं है, तो आप आओगे मिलोगे या बात करोगे, व्हाटएवर विल बी हैपन। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर आ गया, आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, देन यू कैन कम। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, नोएडा से बाहर रहते हो, देन आप वो देके फिर आप मीटिंग कर सकते हो, या हम वीडियो मीटिंग पे बात कर सकते हैं, स्काइप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, हमारे प्रॉपर चैनल से बात कर सकते हैं। उसके बाद आपका फर्दर एग्रीमेंट्स के साथ में सारी चीजें विल गो विद द फ्लो लाइक। तो अब मैंने आपसे सेल्स पूछ ली, मैंने आपसे मार्जिन्स पूछ लिए, मैंने आपसे बियर और गवर्नमेंट दोनों पूछ लिया। अब मुझे जानना ये है कि इस मार्केट में कंपटीशन क्या है, वो भी तो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। जिस मार्केट में हम लोग काम करें गवर्नमेंट में, एक तो कंपटीशन बहुत कम है, ओके, बिकॉज प्राइस एमआरपी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमें उस फाइट में नहीं जाना कि हम 800, 900, 1000 रुपए वाली बोतल बेचें, क्योंकि उस फाइट के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, और फिर क्या कि नए ब्रांड को पिकअप करना, सब में इट्स अ प्रोसेस, बट वो आपको करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपका 5 से 7 करोड़ रुपए जाएगा। ओके, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम, उस वॉल्यूम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं जाना उस वॉल्यूम में, देन यू प्ले सेफ, गवर्नमेंट में जाओ, ऑलरेडी दे हैव अ नेटवर्क, कंपनी का ऑलरेडी नेटवर्क है, दे आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड, दे आर लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, बट यू मस्ट हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड द मनी फ्लो टू गो इनसाइड। तो उसी के हिसाब से काम हो सकता है, बिकॉज आपको जिस डिस्टिलरी से आप बनवाते हो प्रोडक्ट, उनको एक मिनिमम गारंटी देनी होती है कि इतनी पेटी हम उठाएंगे ही उठाएंगे, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो सारी चीज़ों के हिसाब से प्रोसेस बना हुआ है, राइट, कि आपको इतनी पेटी इस हिसाब से। इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं 5000 केसेस या 5000 पेटी से स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि कुछ भी नहीं है। और अगर आप उस वॉल्यूम में जाते हो तो 1 लाख पेटी भी कम है, और इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हो कितना बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। उतना वॉल्यूम के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेल्स तो हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको पैसा होना चाहिए। आप 8 से 10 करोड़ रुपए लगा के जाना, आई एम अ गेम। इफ यू कैन इन्वेस्ट लाइक 20 करोड़, आई एम अ गेम। आप 4 प्रोडक्ट ले लो, पूरा पोर्टफोलियो, बियर, विस्की, वोडका सब आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर एक वेरिएंट के साथ आप स्टार्ट करो, प्ले सेफ, गो स्लो, हम धीरे-धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, लेट योरसेल्फ ग्रो, लेट द मार्केट ग्रो। उसके बाद तो फिर कोई देयर इज स्काई इज द लिमिट, कोई आप जितने मर्जी पोर्टफोलियो ऐड कर लो, जितने मर्जी प्रोडक्ट ऐड कर लो, अल्कोहल नेवर हैज विस्की लो, जो मर्जी लो, होल पोर्टफोलियो कंपनी विल गिव यू, बट यू मस्ट हैव दैट इन्वेस्टमेंट, या एंड दैट स्ट्रेंथ टू टेक इट फॉरवर्ड। ओके, ये बात है। तो अब मतलब हमारा गाँव में हो गया, मैंने आपसे सारी चीज़ें पता कर ली। अब आप मेरे को एक प्रॉपर गाइड कर दो कि भाई अब मैं आपके पास आया हूँ, बैठा हूँ, मेरे को करना ही है अब, मैं तो मतलब, तो आप मेरे को सजेस्ट करो। हाँ, मेरे को एक EI विल डिस्कस द ब्रांड्स एंड एवरीथिंग क्या है, उसके बाद में विल टेक इट फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। चलिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। चलो,